हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो आज जो है वही जनसंख्या चैप्टर का लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर खत्म होने के बाद जो है दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न उत्तर को जो है देखेंगे, ठीक है। ये दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न नंबर है जो कि 5 अंक में पूछे जाते हैं, ठीक है। 5 अंक, एक प्रश्न आप लिख लीजिएगा दीर्घ-उत्तरीय का, तो 5 अंक जो है फिक्स हो जाएगा, ठीक है। और यह इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि यह जो है इस चैप्टर का जनसंख्या चैप्टर जो है इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। और हम एक ही दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न इस चैप्टर से देंगे जो कि पूरा चांस है कि यह आ सकता है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न क्या है कि भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। यानी कि जनसंख्या वितरण है, भारत में अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के, यानी कि अलग संख्या में जनसंख्या रह रहे हैं, कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो इसका कौन कौन सब कारण है वो बताना है। इसी प्रश्न को बोर्ड चाहे तो कैसे दूसरा रूप में पूछ सकता है कि भारत के असमान जनसंख्या वितरण के लिए जिम्मेवार कारकों का वर्णन करें। ये दोनों प्रश्न एक ही है, क्योंकि क्या कारण है, जनसंख्या वितरण के असमान कारक है, वितरण है, क्या कौन कौन जिम्मेवार है, कौन सब कारण है, वो सब बताना है। देखिए ये प्रश्न जो है 2013 में, 2016 में, 2018 में पूछा है, 3 साल रिपीट कर दिया गया, क्या पता अब की भी कर सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसलिए, ठीक है। तो देखिए इसको हम क्या सब लिखे हैं। पहले तो इसको लिखेंगे कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। ऐसा प्रश्न पूछा जाए, आप जो है इस लाइन को जो है सेम टू सेम हर एक प्रश्न में लिख सकते हैं, यानी कि ऐसा पूछेगा तब, ठीक है। तो क्या है, लिखें कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक सब है। कौन सब है, तो देखिए हम पॉइंट बनाकर 1-2 करके लिखे हैं। लगभग देखिए 5 अंक में पूछेगा तो कम से कम 5 को कारक बताना होगा, ठीक है। यदि 2 अंक में पूछेगा तो 2 को कारक बता के आप निपट सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम 5 कारण के बजाय 6 को कारक लिख के लाए हैं, ठीक है। क्योंकि आपको जो कम से कम 5 तो याद रह जाएगा, यहाँ से याद करने का कोई बात नहीं, क्योंकि सीधे सेम टू सेम ऐसा बात है कि आपको जो है याद करने जरूरत नहीं पड़ेगा, सीधे फिक्स से हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि भू आकृति आप समझ, इस शब्द से पता चल जाएगा भूमि की आकृति, अच्छा समझ रहे हैं ना, बस वही सब बात है। क्या है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने में भू आकृति का भी योगदान है। देखिए कैसा है कि जनसंख्या का वितरण भू आकृति पर निर्भर करती है, भू आकृति पर निर्भर करती है, ठीक। भारत के मैदानी भाग में अधिक जनसंख्या पाई जाती है, पठारी भाग में मध्यम स्तर में, तथा पहाड़ी भाग में कम जनसंख्या पाई जाता है। मैदानी भाग जहाँ की अच्छा खासा खेती उती होता है तो वहाँ अधिक जनसंख्या रहना पसंद करते, ठीक है। और पठारी भाग में कुछ स्तर पर रहता है, यानी कि मिडिल में रहता है, यानी कि न ज़्यादा न कम न ज़्यादा, ठीक है। और पहाड़ी भाग में कम रहता है, ठीक है। तो यह हो गया जनसंख्या को प्रभावित कौन किया, भू आकृति, भूमि का आकार भी परिवर्तित किया। उसके बाद जल की उपलब्धता, जल की उपलब्धता यानी कि जहाँ जल की उपलब्धता अच्छा, यानी कि जहाँ हमको जल अच्छे रूप में मिल रहे हैं वहाँ जनसंख्या जो है अधिक रहना पसंद करेंगे। क्या, जनसंख्या का वितरण समुचित जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है, वही बात है। जहाँ उपलब्ध होंगे जल, अच्छे जल, वहाँ तो अच्छे जनसंख्या उपलब्ध होंगे, ठीक है। जहाँ जल का उपलब्धता में कमी होगी, यानी कि कहीं जल जो है कहीं ज़्यादा अति होता है, जैसे कि कहीं सुनते होंगे गर्मी के समय में क्या होता है कि किसी किसी कल से जो है जल निकलना बंद हो जाता है। तो वैसा ही होता है कि कुछ ऐसा एरिया भी होता है जहाँ की सारे कल सूख जाते हैं गर्मी के दिन में, ठीक है। तो वैसे स्थिति में जो है जल की उपलब्धता भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि जलवायु लिखे, ठीक है। तीसरा में हम लिखे जलवायु। जलवायु उत्तरी भारत की मैदानी क्षेत्र में अच्छी जलवायु के कारण अधिक जनसंख्या पाई जाती है। जलवायु जो है क्या कहते हैं कि मौसम, यानी कि अच्छा जहाँ मौसम रहेगा, जहाँ समय समय पर बारिश भी होगा, समय समय पर धूप भी खिलेगा, तो वहाँ जो है जनसंख्या रहना अधिक पसंद करेंगे। मान लीजिए कि कोई जगह ऐसा है, मान लीजिए कहीं यानी कि खेती हो रहा है धान गेहूँ का, क्या पता कहीं होता है, क्या अभी तक ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि आप धान काट देते हैं, बस वहीं वर्षा बरस जाता है। जहिया ज़रूरी होता है वहिया बरस में नहीं करता है, और जहिया नहीं ज़रूरी होता है वहिया बरस जाता है। तो ऐसा कंडीशन में लोग यहाँ रहना पसंद नहीं करते। बाकी जहाँ टाइम टाइम पर बारिश धूप होती है वहाँ जो है अधिक जनसंख्या रहना पसंद करेंगे, ठीक है। तो यह भी एक जनसंख्या वितरण का मुख्य कारक है, ठीक। उसके बाद क्या है, मृदा। मृदा यानी कि मिट्टी। तो भारत के मैदानी भाग में उपजाऊ मृदा पाई जाती है, इसलिए मैदानी भाग में अधिक जनसंख्या निवास करती है। क्या है कि मैदानी भाग जो है वहाँ अच्छा मृदा पाई जाती है, जहाँ की आप फसल आसानी से उगा सकते हैं, आसानी से उगेगा भी, ठीक है। तो ऐसा क्षेत्र में क्या आदमी वहाँ बसना पसंद करेंगे ना, हाँ तो बिल्कुल करेंगे, यही बात है। उसके बाद क्या है, नगरीकरण और शहरीकरण। नगरीकरण और शहरीकरण का मतलब हुआ कि देखिए नगरीय और औद्योगिक क्षेत्र में, यानी कि नगर में, शहर में क्या है कि क्षेत्र में अधिक रोजगार के कारण वहाँ अधिक जनसंख्या पाई जाती है। यानी कि किसी शहर में आप चले जाइए, चाहे औद्योगिक क्षेत्र, जहाँ उद्योग कोई धंधा, जैसे कि लोहा फैक्ट्री हो गया, चाहे कोई फैक्ट्री हो गया, यानी कि औद्योगिक होगा, तो वहाँ क्या
अच्छा काम था मिलेगा, कोई व्यक्ति को जो है काम करने के लिए रोजगार मिल जाएगा तो वहाँ जनसंख्या रहना पसंद करे। आप देखते होंगे अक्सर शहर में बहुत जनसंख्या है, क्योंकि वहाँ रोजी रोटी बहुत है। गाँव घर में क्या है, कुछ नहीं है, इसीलिए वो इतना आदमी नहीं रह। बाकी क्या होता है कि अच्छा गाँव होता है, गाँव में रहना बहुत अच्छा है। आप लोगों का क्या शहर में रहना पसंद है कि गाँव में? हमको तो जैसे गाँव में रहना बहुत अच्छा लगता है। तो आपका क्या राय है वो भी बता दीजिएगा थोड़ा। उसके बाद क्या है, सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में क्या आएगा, शांत और अच्छे समाज में अधिक जनसंख्या पाई जाती है। देखिए सामाजिक कारण भी हो जाएगा, कोई समाज है, ठीक है, कोई गांव है, मान लीजिए वहाँ खूब झगड़ा लग रहा, आतंकवादी ये सब होता है, तो वहाँ आदमी रहना पसंद नहीं करेंगे, बल्कि अच्छे जहाँ वातावरण होगा वहाँ व्यक्ति जो है रहना पसंद करेंगे। तो यह भी सामाजिक कारण भी एक मुख्य कारक है किसका, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने में ये भी एक महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। तो इसीलिए देखिए बहुत ही ईजी से है, शॉर्ट तरीके से लिखे हैं, ठीक है, इतना शॉर्ट आप शायद ही कहीं देख पाइएगा, चाहे कोई पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए एक बार शॉर्ट कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट चाहिएगा तो ले सकते हैं, ठीक है। बाकी आप पीडीएफ, क्या आप इसका पीडीएफ भी चाह रहे हैं, पीडीएफ आप चाह रहे थे कमेंट कीजिए, ठीक है, और पीडीएफ लेने का हम उपाय बता देंगे। ऐसे हमारे चैनल जैसे कि यूट्यूब का जो है आप पेज पर हमारे जाइएगा चैनल पर, तो वहाँ जो है बायो में जो है लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का, ठीक है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको लिंक को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ हम जो है अपलोड कर यह जो पीडीएफ डाल देंगे, ठीक है, आप कहिएगा तो, ठीक है, ऐसे भी डाला जाता है, ठीक। तो आप वहाँ से पीडीएफ भी फ्री में, बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल फ्री। इसके लिए क्या करना होगा, आपको खाली जो है हमको सपोर्ट करना पड़ेगा। कैसे सपोर्ट करिएगा, तब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको ही फायदा होगा। जब नया वीडियो अच्छा वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको पास पहुंच जाएगा। तो चलिए जब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं, जब तक के लिए जय हिंद।